रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इस पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। पहले पुरानी पेंशन योजना चलती थी जिसे सरकार ने बंद किया और नई पेंशन योजना लेकर आई। इसका काफी लंबे समय से विरोध भी हो रहा था और लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लाई, लेकिन एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जरूर लॉन्च कर दी। पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो ये योजना पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए लोकप्रिय थी और साथ ही क्योंकि ये अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी और इस योजना को बदलकर नई पेंशन योजना लाई गई जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गई। एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से एक कोष बनता है जिसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें निवेश के जरिए लाभ की संभावना होती है, लेकिन पेंशन राशि निश्चित नहीं होती। अब यूपीएस सामने आई है। सरकार दावा कर रही है कि इसमें एनपीएस में आ रही तमाम शिकायतों को दूर कर दिया गया है। इस योजना में ओल्ड पेंशन स्कीम की पूरी तरह से सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है और साथ ही इसे 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस में पेंशन की राशि निश्चित होगी और ये परिवार के लिए भी सुनिश्चित पेंशन का लाभ प्रदान करेगी और साथ ही इसमें महंगाई के अनुसार पेंशन के समायोजन का प्रावधान भी है। यूपीएस को एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन के रूप में भी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही नई पेंशन योजना में सुधार की मांग के जवाब में उठाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस में सुधार की मांग बढ़ रही है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विचार करने के लिए अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। व्यापक परामर्श और चर्चाओं के बाद जिसमें जेसीएम भी शामिल था, समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वे एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने यह भी कहा कि ये योजना उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर्ड हो चुके हैं। हालांकि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारी यूपीएस के 5 लाभ के पात्र होंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। एनपीएस केंद्रीय सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जिनमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय भी शामिल है जो 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए। कई राज्य सरकारों ने भी एनपीएस को अपनाया, जबकि कुछ ने पुरानी पेंशन योजना को बेहतर बताया।